When the season of Venus appears, so it creates some extra fuel for your natural ability. जो आप खुद जंग आलूद कर देते हैं वो सब वापस आएंगे. मूनलाइट जमीन पर ह्यूमन इमोशंस को, लिब्रा इमोशंस को इंक्रीज करेगी. उनके अंदर ज्यादा उबाल पैदा होगा. कुछ कर गुजरने का, वक्त की वो सहूलत जो बहार सीजन में इजीली अवेलेबल थी, खिजा में वो जरा स्ट्रगलिंग वे में अवेलेबल होगी. दिन फिर भी तलू होंगे, रातें फिर भी आएंगी. अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ. जिन लोगों को वक्त समझने की ख्वाहिश है, उनके लिए ये वाली वीडियो बाय द एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस बहुत मुफीद होने वाली है. मैं यहाँ पर ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स, बिहेवियर ऑफ द प्लैनेट्स, इम्पैक्ट्स ऑन योर लाइफ, इम्पैक्ट्स ऑन योर इमोशंस, इम्पैक्ट्स ऑन योर रिलेशंस, ये सब डिफाइन करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजिक्स. मेरे पास 3 इवेंट्स के बारे में रिसर्च इस वक्त मौजूद है. पहला इवेंट सोलर सिस्टम में 15 नवंबर को होगा. वीनस नाम का एक प्लैनेट जो आपको रूल करता है, वो कैप्रिकॉर्न एंगल पर आ जाएगा. दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ एंड लिब्रा को ये चीज़ फ़ायदा देगी, ये मूवमेंट फ़ायदा देगी, ये ट्रांजिट ऑफ वीनस फ़ायदा देगा. किस तरह से फ़ायदा देगा अभी वीडियो में तफसील बयान करूँगा. दूसरा इवेंट 16 नवंबर को होगा एंड फुल मून हो जाएगा. फुल मून एक अदर प्लैनेट है जो पूरी तरह चमकेगा. मूनलाइट ज़मीन पर ह्यूमन इमोशंस को, लिब्रा इमोशंस को इंक्रीज करेगी. उनके अंदर ज़्यादा उबाल पैदा होगा, कुछ कर गुजरने का. एंड फुल मून इन योर 8th एंगल, तो आप अपने लॉसेस को कवर करने की कोशिश करेंगे. एंड और भी बहुत सारे फ़ायदे अभी वीडियो में बयान करूँगा. बट एक नेगेटिव न्यूज़ है एंड दैट इज़ बिग वन. सैटर्न पिछले 5 महीनों से रेट्रोग्रेड चल रहा था, तकरीबन एंड ऑफ मई से रेट्रोग्रेड चल रहा था. 2024 में ये उसकी एनुअल रेट्रोग्रेशन थी जो तकरीबन 5 महीने पर मबनी थी. अब 15 नवंबर को वो डायरेक्ट हो जाएगा. एंड क्योंकि वो आपके 6th एंगल पर डायरेक्ट होगा, तो मैंने एज एस्ट्रोलॉजर, मेरे 25 साल कैरियर है, या मुझसे पहले के जो बहुत ही बड़े एस्ट्रोलॉजर्स थे जो एस्ट्रोलॉजी को रिसर्च लेवल पर किया करते थे, या उससे भी पहले एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी बनाई थी जो कई 100 सालों से चलती आ रही है, उन सब का ये मानना है बाय द वेस्टर्न कैलकुलेशन. 2 तरह की कैलकुलेशंस हैं मार्केट में, ये जहन में रखिएगा लिब्रास. एक कैलकुलेशंस को वैदिक कैलकुलेशंस कहते हैं और एक वेस्टर्न है. सो मैं जो पेशन गोई कर रहा हूँ ये वेस्टर्न कैलकुलेशंस हैं. वेस्टर्न कैलकुलेशन मेथड के तहत सैटर्न आपके 6th एंगल पर है, और जैसे ही ये डायरेक्ट होगा, फल्कियाती इसरार या फल्कियाती रमूज ये कहते हैं कि वो नेगेटिव हो जाएगा. एंड दैट क्रिएट्स सम इशू फॉर द फिजिकल हेल्थ, सम एक्सीडेंटल नेगेटिव चेंजेस, सम टाइप ऑफ लिटिगेशंस, सम टाइप ऑफ इंसल्ट्स, या सम टाइप ऑफ वरीज. कुछ चीज़ें गम या खौफ बढ़ेगा. दैट इज़ ओनली अ पॉसिबिलिटी. सोलर सिस्टम 7 ऑब्जेक्ट्स पर मबनी है, एक ऑब्जेक्ट पर मबनी नहीं है. तो हमारे खिलाफ जो होने जा रहा है, लिब्रा के खिलाफ जो होने जा रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट है. अदरवाइज 6 ऑब्जेक्ट्स अच्छी फॉर्म में हैं. तो उम्मीद ये है कि जो 90% अदरवाइज आपकी स्किल्स हैं, इमोशंस हैं, स्ट्रेंथ है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, प्लान्स हैं, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स हैं, रिलेशनशिप प्लेजर्स हैं, या फिर स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं, ये इतने ताकतवर होंगे कि सैटर्न को दबाने में कामयाब हो जाएंगे. लेकिन मैं क्योंकि एक प्रोफेशनल हूँ, तो अगर मुझे किसी इवेंट को डिफ़ाइन करना है तो मुझे उसकी डूज़ एंड डोंट्स बताना होंगे. अगर मुझे बताना है कि रात हो गई है, तो मुझे ये बताना होगा कि अंधेरा छाएगा. मुझे ये बताना होगा कि ठोकर लग सकती है. मुझे ये बताना होगा कि जंगल के जानवर आपको तंग कर सकते हैं. ये रात के सब रिसर्चेज हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लाजमी ठोकर लगेगी, आपको लाजमी ही अंधेरे की वजह से प्रॉब्लम्स होंगी. आप उसका कोई तदारुक भी कर सकते हैं. सो बाय द एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, Saturn is negative
फॉर द फिजिकल हेल्थ स्पेशली बोन्स एंड जॉइंट्स, ये हमने ऑब्जर्व किया है, हर 100 आदमियों में से 70 लोग जो सैटर्न को नेगेटिव एंगल पर लेकर चल रहे थे, उन लोगों को बोन्स एंड जॉइंट्स के इशू महसूस होते थे। तो हमने उस 70% रिसर्च को रूल बुक का हिस्सा बना लिया कि ऐसा ही होता है। उनमें से अक्सर लोग स्टमक इश्यूज का शिकार हो गए। जनरल स्टमक इशू नहीं, खाना हजम नहीं होता, ये जनरल चीज़ें। सिवियर किस्म के, जैसे जिस्म में कोई अल्सर, मैदे में कोई अल्सर प्रोड्यूस होना, कोई इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स प्रोड्यूस होना, जैसे गट का किसी बड़ी डिजीज़ में चले जाना और उसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रेशर्स आना, दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज़। एंड उसमें से ज़्यादातर लोग, अप्रॉक्सीमेटली ये सारे 70% से ऊपर के ही थे, ज़्यादातर लोग नॉन डिसाइसिव हो जाते हैं, ज़्यादातर लोग डिले डिसीजंस लेते हैं, ज़्यादातर लोग अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं, ज़्यादातर लोग थोड़े लेज़ी फीलिंग्स देते हैं, मतलब ड्राइंग रूम टॉक या ड्राइंग रूम डिसीजंस को तरजीह देते हैं, पब्लिक इवेंट या पब्लिक टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करने लग जाते हैं। एंड इसी तरह वो रिस्क लेना ज़रा कम कर देते हैं। दीज आर ऑल ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रेडिक्शंस जो मैंने आपके सामने रखी। मैं 25 साल से ऐसा ही देखता आ रहा हूँ। सो सैटर्न इज नेगेटिव, अ लिटिल नेगेटिविटी। इसको रिकवर कैसे करना है मैं एंड पर इसकी रेमेडीज दे दूंगा। अब इसके अलावा मेरे पास सारी अच्छी खबरें हैं। अच्छी खबरों में वीनस जब कैप्रिकॉर्न एंगल पर आएगा, दैट इज योर 4th एंगल एंड दैट इज द एंगल ऑफ योर कंफर्ट। लेकिन वीनस 25 दिन का फेवर देगा, सैटर्न 7 महीने डायरेक्ट रहेगा। तो 25 दिन निकाल भी दें, मान लें आप कंफर्टेबल रहते हैं, मान लें आप रोमांटिक रहते हैं, दैट इज़ वेरी पॉसिबल, दैट इज़ द पॉसिबिलिटी लेवल इज़ 92% कि वीनस की वजह से आप रोमांटिक होंगे, लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, हम्बल होंगे, प्लेजेंट होंगे, एंड रिलेशनशिप कमिटमेंट्स होंगी, सोल बाउंडिंग्स होंगी, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स हो सकेंगी, घर बदल सकेंगे, घर में आसाइश की चीज़ें ख़रीद कर ला सकेंगे, ये सब। लेकिन ये सीज़न छोटा है और जो सैटर्न का नेगेटिव सीज़न है वो बड़ा है। बस इन दोनों में ये फ़र्क है। वीनस इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर नेचुरल एबिलिटीज़, इट इज़ रिप्रेजेंट ऑफ योर गॉड गिफ्ट्स। आपके अंदर का वो तमाम लिब्रा फिनोमिना जिसमें आप जीनियस, क्रिएटिव, गुड प्लानर, फेस वैल्यू रखने वाले, अट्रैक्टिव या फिर वेलफेयर करने वाले लिब्रा हैं, वो सारी चीज़ें लौटेंगी। When the season of Venus appears, so it creates some extra fuel for your natural ability. जो आप खुद जंग आलूद कर देते हैं वो सब वापस आएंगे। फुल मून होगा तो आपके लिए 8th एंगल पर होगा, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर योर स्पिरिचुअल साइड, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर योर रिकवरी ऑफ रिग्रेट्स। आप जिन चीज़ों में पछताते रहते हैं उनका पछतावा ख़त्म होगा। फुल मून इज़ ऑलवेज अ फोर्स ऑफ लाइफ। रूटीन सिकनेस की वजह से जो आप अपनी लाइफ में कमज़ोरियां देखते हैं वो भी सेटल हो जाएंगी। उकताहट देखते हैं, जल्दबाजी देखते हैं, चीज़ों को आप करने में उतनी दिलचस्पी नहीं लेते। जब पूरा मून होगा तो आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। सूरज 2nd एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर योर लीडरशिप। सूरज 2nd एंगल पर बहरहाल आखिरी हफ्ते है, लेकिन ये भी सैटर्न को कवर करेगा। मरकरी आपके 3rd एंगल पर है, अभी डायरेक्ट है। 3rd एंगल पर मरकरी की अपीयरेंस आपकी आला तालीम के लिए बहुत अच्छी होती है, आपकी राइटिंग स्किल्स के लिए बहुत अच्छी होगी है। लिब्रा बैंकर्स, लिब्रा एक्टर्स, लिब्रा इंडस्ट्रियलिस्ट, लिब्रा मनी एक्सचेंज वाले, लिब्रा बिल्डर्स, लिब्रा टूर एंड ट्रैवलिज्म से रिलेटेड ये बहुत ग्रो करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा अगले हफ्ते। सो ये फैसिलिटी आपको इसी हफ्ते मुयस्सर है। सादा लफ्ज़ों में या दबे लफ्ज़ों में या शुगर कोटेड वे में लिब्राज आपको बहुत केयरफुली अपनी डेली लाइफ को प्रोसीड करना चाहिए। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं लाइक योर नेचुरल टैलेंट एंड योर इमोशनल साइड, बट कुछ चीज़ें जैसे टाइम बिहेवियर ख़िज़ा का है। तो ख़िज़ा ऐसा नहीं कि आके कोई तलवार मारेगी आपको और आपको ज़ख्मी कर देगी। ख़िज़ा का मतलब है कि वक्त की वो सहूलत
जो बाहर सीजन में इजीली अवेलेबल थी, खिजा में वो ज़रा स्ट्रगलिंग वे में अवेलेबल होगी। दिन फिर भी तलू होंगे, रातें फिर भी आएंगी, सांस फिर भी चलेगा, जहन फिर भी होगा, बट द इक्वेशन ऑफ सक्सेस जिसमें टाइम बिहेवियर भी एक रोल अदा करता है, वो थोड़ा सा स्लो होगा। उसको रिकवर करने के लिए जो अभी तक की रिसर्चेस मार्केट में मौजूद हैं, उनमें रूबी इज़ अ आइडियल सब्सटेंस, इट इज़ अ पावरफुल स्टोन जिसके 10 कैरेट लिब्रा को बूस्ट अप करेंगे और वो वीकनेसेस जो सैटर्न क्रिएट करता था वो रिपेयर हो जाएंगी आर्टिफिशियली। जैसे रात का हो जाना, एक प्लैनेट था जो सारा दिन आपको रोशनी देता था, मुफ्त में देता था, फिर उसने रोशनी देना बंद कर दी रात के वक्त, वो कहीं गुरूब हो गया। तो फिर हम या तो उसकी गुरूब होने को बर्दाश्त करें और 12 घंटे कुछ ना करें जब तक वो गुरूब है, या फिर कोई मसनूई रोशनी क्रिएट करें कि जितनी हमें ज़रूरत है उतना तो काम निकाले। इसी तरह अब सैटर्न आपके लिए नेगेटिव है, या तो इसका एक हल है कि 7 महीने इंतज़ार किया जाए और ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाए। दूसरा हल ये है कि जितना हमारी ज़रूरत है उतना तो कुछ फ्यूल क्रिएट करें, और उतना फ्यूल रूबी से क्रिएट हो जाएगा 10 कैरेट से, अगर रूबी नेचुरल हो, अच्छी क्वालिटी का हो। साथ में सूरज शम्स पढ़ लीजिए। सूरज शम्स 5 दफ़ा पढ़ने से, रूबी के 10 कैरेट पहनने से, ये एक कंप्लीट कम्बिनेशन है साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल रेमेडी का, जो आपके लिए बेहतरीन होगा। रूबी बहुत अच्छे साउथ अफ्रीका से आते हैं, बहुत अच्छे बर्मा से आते हैं, बहुत अच्छे अफ़गानिस्तान से आते हैं। अगर आपकी अप्रोच है कि आप खुद ये रूबीज़ इकट्ठे कर सकते हैं या अपने लिए यूज़ करने के लिए बाय कर सकते हैं तो कर लीजिए। अदरवाइज़ एस्ट्रोजेम्स ने बहरहाल अपनी खिदमात पेश की हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करके हमने इन तीनों जगहों से अच्छे वाले रूबीज़ कलेक्ट करके अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए। स्टोर का नीचे लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसे बाय कर सकते हैं। वो मेरी सुपरविजन में होता है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ईजीली आप बाय कर सकते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से से। अगले हफ्ते 2 चेंजेस आएंगी लिब्राज। मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अगले हफ्ते सूरज जो इस वक्त आपके 2nd एंगल पर है, ये 3rd एंगल पर चला जाएगा। इन दोनों से लाइफ में जहनी काबिलियत और फैसला करने की ताकत पर फ़र्क आएगा। पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, वो रिसर्च मैं अगली वीडियो में पेश करूँगा। तो अगर आपको वक्त को समझने में दिलचस्पी है तो अगले हफ्ते की वीडियो सूरज और मरकरी पर मबनी होगी, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिब्राज सिर्फ आपकी सब्सक्रिप्शन है जो हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।